हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन फर्स्ट टू सिक्स्थ किए थे। आज हम कर रहे हैं सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। तो 2 स्टूडेंट हैं, यामिनी और फातिमा, उन दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों का हमें कंट्रीब्यूशन नहीं पता कि किसने कितने किए हैं, तो हमने एक का कंट्रीब्यूशन मान लिया x और दूसरे का मान लिया y। तो दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस एक्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डाटा एंड ड्रॉ द ग्राफ। आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है, वो हमारी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और y की आ जाएंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट की 0, तो y की वैल्यू आ गई 100। फिर x की वैल्यू पुट की 10, तो y की आ गई 90, x 20, तो y आ गया 80। दैट मीन्स आपके ये जो पॉइंट हैं ये बन गए आपके a 0 100, b 10 90 और c बन गया आपका 20 80। दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब इनको प्लॉट करना है आपको। सबसे पहले x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100। x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, y एक्सिस पर। दैट मीन्स ये जो पॉइंट आएगा ये y एक्सिस पर आएगा, तो ये बन गया आपका यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा a। सेकंड पॉइंट है आपका b 10 90, यानी यहाँ से लेना है x 10 और y लेना है 90, तो ये पॉइंट बन जाएगा b। थर्ड पॉइंट है 20 80, दैट मीन्स x 20 लेना है यहाँ पर और आपको y लेना है 80, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका c। अब सिंपल आपको इनको ज्वाइन करना है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये था ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन द कंट्रीज लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। लीनियर इक्वेशन इज गिवन टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आपको इसका फर्स्ट में क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन टेकिंग सेल्सियस एज x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट एज y एक्सिस। यानी c को लेना है आपको x और f को लेना है आपको y। तो ये बन गया आपका y इज़ इक्वल टू 9/5x, इसी को चेंज किया है, y इज़ इक्वल टू 9/5x प्लस 32। अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट की, तो ये रह गया सारा कंप्लीट 0 हो गया, y इज़ इक्वल टू 32। सेकेंड में हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट की यहाँ पर 5, x की वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41। फिर x की वैल्यू 10 पुट की, यहाँ से 5 2 10, 9 2 18 प्लस 32, ये हो गया 50। 5 के मल्टीपल इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पॉइंट बन गए 0 32, यहाँ पर ये 100 नहीं आएगा, यहाँ पर 32 आएगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा 0 32, इसको ठीक कर लेना। सेकंड में आएगा आपका 541, फिर आएगा 1050। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 32, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 32, ये बन गया पॉइंट ए। फिर आपका 541, x की वैल्यू 5 और इधर से y की वैल्यू 41, तो ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर b। नेक्स्ट है हमारे पास 1050, मीन्स x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50, ये बन जाएगा आपका पॉइंट c। तो ये आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड में क्या है, इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस देन यू फाइंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मीन्स आपको c की वैल्यू पुट करनी है 30, तो यहाँ पर हमने c की वैल्यू 30 पुट की। c की वैल्यू 30 पुट करने के बाद f की वैल्यू कितनी आ गई, 86। दैट मीन्स इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस देन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालना है। दैट मीन्स यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ f इज़ इक्वल टू 95 एंड यू हैव टू फाइंड c। f की वैल्यू 95 पुट करनी है और c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ f 95 पुट किया हमने, उसके बाद हमें क्या निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से c की वैल्यू आ गई आपकी 35। दैट मीन्स इफ़ टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन सेल्सियस इज़ 35 डिग्री। नेक्स्ट था हमारे पास, इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस देन यू फाइंड f। तो c की वैल्यू यहाँ 0 पुट की, ये 0 हो गया आपका, ये आ गया 32। इसी तरह नेक्स्ट में क्या करना है, f की वैल्यू 0 पुट करनी है और c की वैल्यू निकालनी है। यहाँ f की वैल्यू 0 पुट की तो c की वैल्यू आ गई -17.8। नेक्स्ट है हमारे पास x डिग्री टेम्परेचर, लेट x डिग्री बी द टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस।
यानी आपको ये बताना है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम हो तो क्या बनेगा टेम्परेचर। तो हमने दोनों को सेम रख दिया, एक्स रखें वाई रखें कुछ भी रख सकते हैं। इसको कैलकुलेट किया हमने, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई -40 डिग्री। दैट मीन्स टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, दैट इज़ -40 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन लास्ट 8th वन। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ये थे क्वेश्चन नंबर 7th और 8th। थैंक यू।